इंडियन एयरफोर्स में जब से राफेल की एंट्री हुई है, इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना बढ़ गया है और ये पाकिस्तान और चीन के लिए एक चैलेंज लेकर के आया है। दोस्तों, उनके रोंगटे खड़े हैं आज, क्योंकि इसके पहले जहां पाकिस्तान F-16 का दम भरता था, वहीं चीन अपने चेंगडू J-20 के ऊपर इतराता था। लेकिन आज दोनों शांत हैं, क्योंकि दोनों को जवाब देने के लिए भारत के पास अब राफेल मौजूद है। दोस्तों, इन दिनों जो चर्चा है कि इन तीनों में कौन बेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है और इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो निश्चित ही हम उस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि ये तीनों में कौन बेस्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जो हमारा राफेल है वो पाकिस्तान के पास जो मौजूद है, अमेरिका से लिया हुआ F-16, उससे कितना आगे है, कितना पीछे है। चीन के पास जो J-20 है, उससे हमारा राफेल कितना आगे है, कितना पीछे है। कहीं ये दोनों से ये राफेल की स्थिति कमज़ोर तो नहीं, या इन दोनों से मजबूत तो नहीं, या किसी से कमज़ोर तो नहीं। इन सब का आज जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं इंडियन राफेल वर्सेस चाइनीज चेंगडू J-20 वर्सेस पाकिस्तानी F-16। तो चीन का चेंगडू J-20 जो है वो राफेल की तुलना में थोड़ा ढीला नज़र आता है। वैसे देखा जाए तो राफेल और चीन का J-20 दोनों ही ट्विन इंजन के साथ सिंगल सीटर है। जहां J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में चीन का जो J-20 है उससे दुश्मनों पर नज़र रखा जाता है, वो नज़र रखता है। वहीं राफेल जो है वो निगरानी के अलावा शॉर्टेज और अटैक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राफेल को भारत की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया गया है, जबकि पाकिस्तान का जो F-16 जो है, जो वो अमेरिका से लिया है, वो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। यह सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। अब इसकी बात करते हैं कॉम्बैट रेडियस के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्बैट रेडियस होता क्या है। तो कॉम्बैट रेडियस उस डिस्टेंस को कहते हैं जहां तक विमान जो है वो अपने उड़ान स्थल से जा कर के हमला करके लौट सकता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक लड़ाकू विमान के लिए। तो राफेल का जो कॉम्बैट रेडियस है वो 3700 किलोमीटर है। वहीं F-16 का जो कॉम्बैट रेडियस है वो इससे अधिक है, 4200 किलोमीटर। वहीं J-20 का जो कॉम्बैट रेडियस है वो 3400 किलोमीटर है। दोस्तों, राफेल के मुकाबले चीन का J-20 लड़ाकू विमान और पाकिस्तान के पास जो मौजूद है अमेरिका से लिया हुआ है F-16 विमान, ये दोनों राफेल के मुकाबले भारी हैं। राफेल मैक्सिमम 24,500 किलो ये वज़न लेकर के जा सकता है कहीं भी। वहीं J-20 जो है ना वो 34 से 37,000 किलो वज़न अपने साथ ले जा सकता है। रेंज की बात करें तो इस मामले में राफेल कहीं आगे है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। वहीं J-20 जो चीन का है, चेंगडू की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है। इसे अपडेट करके 2700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। दोनों विमान जो है दोस्तों अपने साथ 4 मिसाइलें ले जा सकते हैं। पाकिस्तान का F-16 की स्पीड जो है वो 3222 किलोमीटर है। चीन का J-20 जो लड़ाकू विमान है उसकी स्पीड 2100 किलोमीटर है। वहीं राफेल जो है ना वो 2450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। राफेल की जो लंबाई है वो कम है,
लेकिन जो इसका हाइट है, ऊंचाई है, वो ज़्यादा है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर है, वहीं इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 4.45 मीटर है। इसका विंग स्पैन 12.88 से लेकर के 13.50 मीटर है। जबकि राफेल की बात करें तो लंबाई जो है इसका 15.30 मीटर और इसका जो हाइट है वो 5.30 मीटर है। और इसके चलते ये पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उड़ सकता है और इसीलिए ये चीन जो है इससे भयभीत है। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जिसे मूव करने में आसानी होती है और ये पूरी तरह से एक आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है इसको। जबकि पाकिस्तान के F-16 की जो लंबाई है ना वो 15.06 मीटर है और इसका जो हाइट है वो 4.88 मीटर है और इसकी विंग स्पैन 9.96 मीटर है। अब बात करते हैं कि किसमें कितनी दमदार मिसाइलें लगी हैं। ये बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि मिसाइलों से ही तो हमला होगा। तो देखिए, राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल है जो 150 किलोमीटर मार कर सकती है। वहीं स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि हैमर का इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। यह मिसाइल आसमान से दोस्तों ज़मीन पर वार करने के लिए कारगर साबित होती है। वहीं पाकिस्तान का F-16 में एमराम मिसाइलें हैं, वह सिर्फ जो है ना वो 100 किलोमीटर तक मार कर सकती है। चीन की G-20 जेट 300 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-15 मिसाइलें और 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-21 मिसाइलें लगी हैं इसमें। इस मामले में जो चीन का जो J-20 है ना वो राफेल से थोड़ा 20 नज़र आता है। अब ऊंचाई हासिल करने में कौन आगे है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, राफेल इन मामले में इन दोनों से आगे है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इसका जो मैक्सिमम गति के बारे में फिर से एक बार बात कर रहे हैं तो F-16 का स्पीड जहां पर 3200 किलोमीटर पर आवर है, वहीं J-20 2100 किलोमीटर पर आवर है। वहीं राफेल का जो स्पीड है 2450 किलोमीटर पर आवर है। कहीं कहीं आपको अलग भी मिलेगा। तो ऊंचाई हासिल करने के मामले में राफेल पाकिस्तान के F-16 से बहुत आगे है। F-16 जहां 254 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई हासिल करती है, वहीं राफेल जो है ना दोस्तों वो 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई हासिल करती है। वहीं चीन का J-20 जो है वो 304 मीटर पर सेकंड इसका ऊंचाई हासिल करने का क्षमता है, लेकिन ये अभी तक कहीं शामिल हुआ नहीं है। लेकिन वहीं राफेल है जो कई युद्धों में भाग ले चुका है, तो F-16 भी जो है वो अफ़गानिस्तान युद्ध में भाग ले चुका है दोस्तों। चीन को ये अभी दिखाना बाकी है, इसलिए इस मामले में राफेल को अभी आगे देखा जा सकता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। वहीं पाकिस्तान का F-16 इतनी ही समय में 15,240 मीटर दोस्तों। वहीं चीन का J-20 18,240 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। लेकिन चूंकि देखिए ऐसा है कि जब तक आप मैदान में नहीं आते तब तक आपकी गिनती नहीं की जा सकती। यहाँ पर जहाँ 80,000 हम लोग बात कर रहे हैं राफेल का, तो G-20 18,240 मीटर है, यानी 240 मीटर ज़्यादा है दोस्तों। राफेल विमान पर जो लगी है गन, वो 1 मिनट में
2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जेव से तगड़ा रडार सिस्टम है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, जबकि F-16 का जो रडार है वो 84 किलोमीटर के दायरे में केवल 20 टारगेट को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब थोड़ा सा राफेल की विशेषताओं पर चर्चा कर ले। दोस्तों, ये कहीं भी लैंडिंग करने में सक्षम है या पहाड़ों पर कम जगह पर उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर भी आप उतार सकते हैं। ये इसकी खूबी है, लैंडिंग। दूसरा, इसमें दोहरी मारक क्षमता है। राफेल हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पर एक साथ टारगेट को भेज सकता है। यह हवा में 150 किलोमीटर और हवा से सतह पर 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलों से लैस है। दोस्तों, अचूक निशाना है इसका। यह चारों तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। इसका टारगेट अचूक है। 360 डिग्री विजिबिलिटी की वजह से पायलट को बम विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है, बाकी काम कंप्यूटर कर देगा। तो ये है इसकी खूबियाँ। इसीलिए तो चीन और पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हैं। चीन का J-20 और पाकिस्तान का F-16, इन दोनों से कहीं आगे है हमारा राफेल। जय हिंद।